काफ़ी कुछ जो मटेरियल था, जो अपर में यूज़ होता था, वो चाइना से इम्पोर्ट होता था। बट जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू किया और सबको प्रोत्साहन दिया कि इंडिया में ये बनना चाहिए, तो मैं बोलूँगा पिछले 7 से 8 सालों के अंदर इंडिया के अंदर पीवीसी अपर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं। आगरा के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए आपको एक अच्छे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, और ये जो मीटेड फेयर है, ये बेसिकली इट्स अ कंपोनेंट फेयर, और अच्छा मटेरियल लगेगा, अच्छा कंपोनेंट लगेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। के जो यूनिट्स हैं वो मशीनीकरण पे जा चुके हैं। डोमेस्टिक जो है अभी तक ज़्यादातर कारीगरों पर डिपेंड है। तो मेन जो छोटे छोटे काम जो कि एक आम आदमी करता है, जिसकी को उपलब्धता अब कम होती जा रही है और आगरा पीछे होता जा रहा है, वो मशीनरी ला के उन कामों को कराना, इसी को आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। वो हमारी मार्केट छीनने वाली है। हमको नई नई तकनीक हमको यहाँ मिलने वाली है, और हमारे जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक डायरेक्शन मिलने वाली है कि आगे उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उन कंपोनेंट को कैसे अचीव करना है। जितने भी छोटे कारीगर हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता बाहर जाने का, डिज़ाइंस देखने का, लेदर्स नए जो आ रहे हैं, सोल्स आ रहे हैं, उनको बहुत बढ़ावा मिलता है जब ये फेयर में आते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, नए लेदर के ट्रेंड्स भी मिलते हैं, और नई सोल्स, एडेसिव्स, मशीनरी के बारे में भी बहुत जानकारी मिलती है। मेरा नाम नकुल मनचंदा है एंड मेरी कंपनी का नाम लामोस ग्रुप ऑफ कंपनीज है एंड मैं एफएमए की युवा पीढ़ी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से आगरा के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शूज़ मेकिंग के कोर्सेज कर रहे हैं। तो उन कोर्सेज में ऐसा क्या नया है, और वो इस इंडस्ट्री को और क्या नया प्रोवाइड कर पाएंगे? देखिए, हर इंडस्ट्री की ग्रोथ उनकी युवा पीढ़ी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो भी इनोवेशन ज़्यादातर होता है वो युवा अपनी नई सोच लेके आके करता है। एंड हमें गर्व होना चाहिए कि इंडिया में हमारे पास एफटीडीआई, सीएफटीआई और सीएलआरआई जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी मैं रिसेंटली जो डायरेक्टर है सीएलआरआई के, उनके साथ था, चेन्नई बेस्ड इंस्टीट्यूट है। एंड अभी ना बहुत सारा काम आर्टिफिशियल लेदर के ऊपर हो रहा है कि हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं कि लेदर को सब्स्टिट्यूट करके आर्टिफिशियल लेदर की प्रोडक्शन कैसे की जाए। एंड मैं बोलना चाहूँगा सीएलआरआई काफ़ी हद तक उस चीज़ में आगे पहुँच चुके हैं एंड बहुत जल्दी हमें बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। एंड सारी की सारी जो युवा पीढ़ी है वो इसी को लेके ऐसे ही नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें लेके आती है, जिससे इंडस्ट्री के अंदर कुछ नयापन आता है। नहीं तो इंडस्ट्री एक जैसे चलती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वैसी चलती रहती है। तो इमीडिएट आगरा के अंदर भी हमारे पास काफ़ी कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को पहली बार देखने को मिलेंगी। तो हम दरख्वास्त करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एफटीडीआई, सीएफटीआई एंड अदर फुटवेयर इंस्टीट्यूट से वो आएँ, विज़िट करें एंड देख के जाएँ कि वो क्या नया सीख सकते हैं। सर, जैसे कि आगरा हब है, लेदर फैक्ट्रीज का, मतलब लेदर का हब है, तो यहाँ पर जो जूते लोग पहनते हैं उनमें से कुछ ही परसेंट, आगरा का कुछ ही परसेंट व्यक्ति होगा जो लेदर का यूज़ कर रहा है। अदरवाइज सब अलग कंपोनेंट के शूज़ पहनना पसंद करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मतलब आगरा को इससे लॉस है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ज़्यादातर आगरा का प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो सिंथेटिक शूज़ के अंदर बनता है। सिंथेटिक कई प्रकार की होती है, जैसे पीवीसी बेस्ड, पॉलीमर बेस्ड होता है ये, पीवीसी पॉलीमर बेस्ड, पीयू पॉलीमर बेस्ड एंड इन बेसिस के ऊपर बनते हैं। तो पहले, आज से कुछ साल पहले तक काफ़ी कुछ जो मटेरियल था, जो अपर में यूज़ होता था, वो चाइना से इम्पोर्ट होता था। बट जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू किया और सबको प्रोत्साहन दिया कि इंडिया में ये बनना चाहिए, तो मैं बोलूँगा पिछले 7 से 8 सालों के अंदर इंडिया के अंदर पीवीसी अपर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ बन चुकी हैं। और हमें जो इम्पोर्ट हम करते थे, हमें उस इम्पोर्ट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अब हम लोग सारा कुछ जो है वो इंडिया से ही सोर्स करते हैं, सप्लाई बेटर है, एडवांसेस नहीं देने पड़ते। सारी जो फेयर डीलिंग, एक अच्छी इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सब हमें यहाँ मिल जाता है, जो पहले हमारे पास नहीं था। तो इससे इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन मिलता है एंड इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, जबकि बाकी इंडस्ट्रीज फिर भी ठीक हैं, बट फुटवेयर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। I'm कुलदीप कोहली, प्रेसिडेंट FAFM, फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, आगरा। सर, इस बार मीट एट आगरा का क्या उद्देश्य है, लोगों तक किस तरीके से पहुंचना चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं मैक्सिमम आगरा के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हम
हमेशा से कहते आए हैं कि एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए आपको एक अच्छे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, और ये जो मीटेड फेयर है ये बेसिकली इट्स अ कंपोनेंट फेयर, और अच्छा मटेरियल लगेगा, अच्छा कंपोनेंट लगेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट टू टेल द वर्ल्ड कि हम अच्छे कंपोनेंट के संग अच्छा जूता बना रहे हैं, आइए हमारे पास और हमसे जूता खरीदिए। व्हाई यू आर गोइंग टू चाइना? चाइना ऑलरेडी पीपल आर लाइक bisecting China and coming to India. India is +1, China +1 हो चुका है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द बायर्स हैव कम टू आगरा, हमसे माल ले रहे हैं, हमसे माल बनवा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइंस। एंड वहाँ पर जो आ रहे हैं लोग चाइना से, नई इनोवेशंस आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, मशीनरी आ रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। आई थिंक दिस विल हेल्प। सर यहाँ पे किस नई टेक्नोलॉजी के मतलब जान पाएंगे लोग, यहाँ पे किस तरीके की मशीनरी यहाँ पर दिखाने वाले हैं? हम 9 तारीख को एक टेक्नोलॉजी सेशन कर रहे हैं, स्पेशली जस्ट टू शो व्हाट इज़ न्यू इन द फुटवेयर इंडस्ट्री। तो मैं इस आपके चैनल से सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ आइए वहाँ पर, और वहाँ पर देखिए क्या क्या नई चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, और उससे आप फ़ायदा उठाइए। उस फ़ायदा उठाने से आपके प्रोडक्ट में जो बहुत कम पैसा खर्च करके आपके प्रोडक्ट में जो नीश आएगा, वो एक अलग एज देगा, और उससे आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो सर जैसे ये कि मीट होने वाली है, तो इसमें केवल बड़े कारोबारी को ही फायदा मिलेगा या छोटे कारोबारी भी इसमें फायदा उठा सकते हैं? देखिए, बहुत अजीब सी बात है, बड़ा कोई बड़ा पैदा नहीं हुआ, सब छोटे से ही बड़े हुए। नोबडी वाज बोर्न बिग, टाटा वाज नॉट बोर्न टाटा। सो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। छोटे को बड़ा होना पड़ेगा, छोटे को फेयर्स अटेंड करने पड़ेंगे, कंपोनेंट देखने पड़ेंगे, फुटवेयर देखना पड़ेगा, क्या वर्ल्ड में हो रहा है देखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वहाँ से पिक करके अपने प्रोडक्ट्स को कुछ बेटर कर सकता है। मैं उपेंद्र सिंह लवली, प्रेसिडेंट आगरा शू मैन्युफैक्चर एसोसिएशन डोमेस्टिक। सर जैसे हर इंडस्ट्री में टेक्निकल चेंजेस की बात होती है, टेक्निकल अपडेशन की बात होती है, तो इस इंडस्ट्री में टेक्निकल अपडेशन क्या रहे? देखिए, इस इंडस्ट्री में अभी बहुत संभावनाएं हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि टेक्निकल जिसको आप कहते हैं, टेक्नोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं, वो ये है कि मानव श्रम जो है उसको कम किया जाए और मशीनीकरण की तरफ बढ़ा जाए। अभी तक हम सबसे ज़्यादा रोजगार जो है उत्पादक उद्योग है ये। जब हम इसके मशीनीकरण पे जा रहे हैं, इससे एक्सपोर्ट के जो यूनिट्स हैं वो मशीनीकरण पे जा चुके हैं। डोमेस्टिक जो है अभी तक ज़्यादातर कारीगरों पे डिपेंड है। तो मेन जो छोटे छोटे काम जो कि एक आम आदमी करता है, जिसकी उपलब्धता अब कम होती जा रही है और आगरा पीछे होता जा रहा है, वो मशीनरी ला के उन कामों को कराना, इसी को आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। सर जैसे कि आप मशीनरी के बढ़ावे की बात कर रहे हैं, तो इससे तो जो रोजगार वाले व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उन लोगों के लिए तो रोजगार खत्म हो जाएगा अगर सारे काम मशीनों से ही होने लग जाएंगे। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, परिवेश बहुत जल्दी से बदल रहा है। आप देख रहे हैं, जो ज़मीन पे बैठ के काम करने का सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका, टेबल वाले लोग आ गए। पहले जूता पूरा एक आदमी अपने हाथ से बना लेता था, अब प्रोसेस में बट गया। कोई उसकी कटिंग को करता है, कोई उसकी फिटर करता है, कोई फिटर के इतने पॉइंट्स हैं कि अपर बनाते समय कोई सिर्फ स्टिचिंग कर रहा है, कोई सिर्फ आईलेट कर रहा है, छेद ही कर रहा है। तो वो सारे जो बदलाव हो रहे हैं, वो धीरे धीरे जो लेबर, स्किल्ड लेबर है, वो हिंदुस्तान में ख़त्म होती जा रही है। या तो उद्योग बदल दें और या फिर उसका मशीनीकरण करें। तो मशीनीकरण से ही काम पॉसिबल है, इसीलिए सारे फेयर लगाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो स्किल्ड लेबर भी ख़त्म होती चली जा रही है। अगर हम इस पे नहीं जाएंगे तो इंडस्ट्री पीछे रह जाएगी बहुत। से कंटिन्यू चल रहा है, तो ये आपका 16वां संस्करण है, इसमें और क्या नया होने वाला है इस बार? देखिए, अब जहाँ तक जूता है उसमें कंपोनेंट तो वही रहते हैं, वही सोल रहना, वही इंसोल रहना, वो लेदर रहना है। उसमें लेदर की में हमेशा कलर्स बदलते हैं, उनकी तकनीक बदलती है, उनमें ब्रीदिंग कैपेसिटी बदलती है, और इसी तरह से मैन मेड मटेरियल्स, बहुत तरह के मैन मेड मटेरियल्स आ रहे हैं। अगर वर्ल्ड ओवर में देखें तो मात्र 10 से 12% लोग ऐसे हैं जो लेदर का जूता अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो शेयर है मात्र वर्ल्ड मार्केट में करीब 2.5% है, क्योंकि हम सिर्फ लेदर तक सीमित हैं। हमारा ये है कि हम अपने प्रोडक्ट बास्केट में प्रोडक्ट और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएं, किस तरह से स्पोर्ट्स शूज़ हमारे में बने, मोल्डेड शूज़ आएँ, उसके अंदर ये सेफ्टी शूज़ हों, सिक्योरिटी शूज़ भी हों, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इस तरह के सारे कंपोनेंट्स वहाँ देखने को मिले, ताकि हम अपनी बास्केट को एनलार्ज करें। सर जैसे इस बार 35 देशों के लोग यहाँ पर आने वाले हैं,
तो आपको क्या लगता है कि इससे आगरा के उद्योग को और क्या संभावनाएं मिलेगी? देखिए 35 देशों के जो लोग हैं वो अपनी कंपोनेंट बेचने आ रहे हैं। वो कंपोनेंट इंडस्ट्री को, उनके कंपोनेंट इंडस्ट्री को देख करके, उनके प्रोडक्ट्स को देख करके भारत के लोग भी अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का एक्सपोजर मिले। ऐसा नहीं कि वो हमारी मार्केट छीनने वाली हमको नई नई तकनीक हमको यहाँ मिलने वाली है, और हमारे जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक डायरेक्शन मिलने वाली है कि आगे उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उन कंपोनेंट को कैसे अचीव करना चाहिए। राजीव वासन हूँ, एफमेक का जनरल सेक्रेटरी, आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर। सर, इस मीट का क्या उद्देश्य है? इससे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? ये जब हमने शुरू करा था, ये वर्ल्ड का पहला फेयर है ऐसा कि जो एक्सपोर्टर लगाते हैं। नहीं तो एक्सपोर्टर्स जो हम जूता बेचने जाते हैं तो हम अपना फेयर लगाते हैं। तो ये हमने अपनी कंपोनेंट इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ऑर्गेनाइज करा है। और इस फेयर से जितने भी छोटे कारीगर हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पाता बाहर जाने का, डिज़ाइंस देखने का, लेदर्स नए जो आ रहे हैं, सोल्स आ रहे हैं, उनको बहुत बढ़ावा मिलता है। जब ये फेयर में आते हैं तो टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, नए लेदर के ट्रेंड्स भी मिलते हैं और नई सोल्स, एडेसिव्स, मशीनरी के बारे में भी बहुत जानकारी मिलती है। सर, इस मीट के बाद छोटे व्यापारियों को कितना फायदा होने वाला है? इस फेयर से नहीं, 2007 से जो कि हमने देखा कि जो एक्सपोर्टर्स के फैब्रिकेटर्स होते थे वो आज के टाइम में एक्सपोर्टर्स खुद बन चुके हैं, तो इतना फायदा होता है। सर, जैसे ये 16वां संस्करण है, अभी तक 15 इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस बार क्या नया लेकर आ रहे हैं आप? वो मैंने पहले भी बताया कि इस बारी हम जो मेन हाईलाइट फेयर की है वो ताइवान से डेलीगेशन आ रहा है। हमने उनको इनवाइट करा है टू सेट अप जॉइंट वेंचर्स हियर, और ये हम कर रहे हैं अपनी कंपोनेंट इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने की। अगर कंपोनेंट इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी, जितना कंपोनेंट अच्छा होगा उतना ही जूता अच्छा बनता है। और जूते को अगर हम कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं तो हमें जॉइंट वेंचर्स करने ही पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और नए प्रोडक्ट्स के माध्यम से।